देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से सर्वत्र अलंकृत शब्दार्थ युगल को काव्य मानने में अनौचित्य बताने जा रही हूँ। ये तेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदपि परास्तम। अस्यार्थ सर्वत्र सालंकारो कचित्व स्फुटालंकारवपि शब्दार्थो काव्यमिति तत्र सालंकार शब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षाधाय कृत्वात्। प्रसक्तानुप्रसक्तया वक्रोक्ति जीवितकार का खंडन। एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित करो कारोक्तमपि परास्तम। वक्रोक्तेरलंकार रूपत्वात्। ये रस्यांगिनो धर्मा सौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूरचलस्थितयो गुणाः। अनुवाद। उपर्युक्त उदाहरण की विचारधारा के देखते काव्य प्रकाशकृत काव्य लक्षण में शब्द और अर्थ को अलंकृति पुनः क्वापि सर्वत्र अलंकृत किंतु कदाचित अनलंकृत कहना भी किसी काम का नहीं। अलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ क्या है? यही न कि सर्वत्र तो अलंकार सहित शब्दार्थ युगल काव्य ही, किंतु कहीं कहीं ऐसा भी शब्दार्थ युगल काव्य ही समझना चाहिए। यहाँ कोई भी अलंकार स्फुटतया दिखाई न दे। जब जहाँ तक सर्वत्र अलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य मानने का आग्रह है, उसके संबंध में तो यही कहा जाएगा कि यह आग्रह ठीक नहीं, क्योंकि अलंकृत शब्द और अर्थ काव्य के स्वरूपाधायक नहीं, काव्य रूप नहीं, अपितु एकमात्र काव्य के उत्कर्षाधायक हुआ करते हैं, काव्य की उत्कृष्टता के साधन है। आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा में शब्दार्थ युगल के सर्वत्र अलंकृतता तथा साथ ही साथ यथा स्थान अलंकार शून्यता की तो बात है, उसकी आलोचना भी सर्वथा चतुरस्त्र नहीं। इसका कारण यह है कि विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के अक्षरों को पकड़कर मम्मट के कान खींचे हैं, न कि उनके आशयों को पकड़कर। शब्दार्थ युगल रूप काव्य की सर्वत्र अलंकृतता का जो मम्मट का मत है, उसमें यह निसंदिग्ध है कि रस भाव
विवक्षा का रहस्य छिपा है। और इसी प्रकार शब्दार्थ युगल की यत्र कुत्रचित अलंकार शून्यता में भी यही रसभाव विवक्षा झांक रही है। तब भला मम्मट के यह गूढ़ाशय को भुलाकर सर्वत्र अलंकृतता की दोषोद भावना किस उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। अनुवाद: जबकि यह सिद्ध है कि अलंकृत शब्द और अर्थ काव्य नहीं, तब वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक का यह कथन कि वक्रोक्ति अथवा भंगी भनिति विचित्र अभिधान और अभिधेय काव्य का जीवन है, स्वयं असिद्ध हो गया। भला वक्रोक्ति जो एक अलंकार है, काव्य का आत्म तत्व क्यों पर होने लगे। यहाँ विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के काव्य लक्षण के अंश शब्दार्थ युगल के सर्वत्र अलंकार योग की आलोचना करते हुए वक्रोक्ति जीवितकार की जिस दृष्टि से आलोचना कर डाली है, उसमें भी वस्तुतः कोई विशेष सार नहीं दिखाई देता। यह कहना तो ठीक है कि वक्रोक्ति काव्य का जीवित जीवन नहीं है, किंतु यह कैसे कहा जा सकता है कि वक्रोक्ति जीवितकार की वक्रोक्ति अलंकार रूप ही है। वक्रोक्ति जीवितकार ने न तो वक्रोक्ति को श्लेष वक्रोक्ति मानकर ही काव्य जीवित कहा और न काकु वक्रोक्ति ही मानकर वक्रोक्ति जीवितकार की। वक्रोक्ति तो इस रूप की रही। अलंकार की स्फुट प्रतीति में काव्य की मान्यता काव्य प्रकाशकार का व्यामोह मात्र यच्च क्वचिद स्फुटालंकारत्वे उदाहृतम्। यह कौमार हरः स एव ही बरसता एव चैत्र छपास्ति। चूर्णमिलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानीलाः। सा चैवा अस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ। रेवारोधसी वेतसीतरूतले चेतः सुमुत्कण्ठे सुमुत्कण्ठते इति। एतं चिन्तयम् अत्र हि विभावना विशोस्ति मूलस्य संदेह अंकरालंकारय संदेह संकर अलंकारस्य स्फुटत्वम्। वक्रोक्ति जीवितकारः पुनर्वदध्य भंगी भनीति स्वभावां बहुविधां वक्रोक्तिमेव प्रधानयात् काव्य जीवित मुक्तवान्। व्यापारस्य प्रधान्यञ्च काव्यस्य प्रतिपेदे। अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकाराः सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्यापार रूपा भनीतिरेव। कवि संरंभागोचरः उपचार वक्रता दिभिः समस्तो ध्वनि प्रपंचः स्वीकृतः। केवल मुक्ति वैचित्र्य जीवितम काव्यम न व्यंग्यार्थ जीवित मिति तदयम दर्शनम दुरस्थित। अर्थात काव्य तो कलाकार कवि की कृति है। कवि की कला क्या है? कवि की कला है वैदग्ध्य भंगी भनीति अथवा उक्ति विचित्रता। यह उक्ति विचित्रता वह कला है
जिसके द्वारा कवि ध्वनि ही साम्राज्य का संचालन किया करता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्ययाश्रय वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता आदि आदि वक्रता प्रकारों वाली कवि कला यदि काव्य का सर्वस्व नहीं, जिस पर समस्त काव्यानुभूति अवलंबित है, तो काव्य का सर्वस्व और क्या है? वक्रोक्ति के इस उपयुक्त रहस्योद्घाटन से यह स्पष्ट है कि वक्रोक्ति जीवितकार ने वक्रोक्ति और अलंकार को एक नहीं माना है, अपितु अलंकार को ही वक्रोक्ति का एक प्रकार माना है। अनुवाद। काव्य प्रकाशकार ने अलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ काव्यम के उदाहरण रूप में जो यह सूक्ति उद्धृत की है, पता नहीं क्या बात है कि मेरा पति भी वही, जिसने मेरे कुमारीपन में ही मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न किया। वसंत की रातें भी वही, जिनका आनंद अब तक भोग चुकी है। खिली वासंती लताओं की सुगंध से भीनी भीनी कदम्ब वन की उद्दीपक वायु भी वही, जिसने मुझे सदा उन्मत्त बनाया है, और मैं भी वही जो पहले हो चुकी हूँ। किंतु ज्यों ही रेवा तीर के वेतस निकुंजों की याद आ जाती है, त्यों ही चित्त वहाँ राग रंग के लिए अकस्मात मचल उठता है। जिसके लिए यह कहा है कि किसी भी अलंकार की यहाँ स्फुट प्रतीति न होने पर भी यह शब्दार्थ युगल काव्य है। वह सब वस्तुतः ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों का संदेह संकर निसंदिग्ध रूप से दिखाई दे रहा है। वस्तुतः तो काव्य प्रकाश की उद्धृत सूक्ति यह कौमारह आदि अलंकार की स्फुट प्रतीति का ही उदाहरण नहीं, अपितु सुकुमार रसभाव के सौंदर्य भार की ही संभालने में लगी उस कविता की मधुर मूर्ति का निदर्शन है, जिसे अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु विश्वनाथ कविराज ने यहाँ भी मम्मट के काव्य लक्षणा का अक्षर विशेषण करके ही मम्मट के काव्य मत का खंडन करना चाहा है। किसी के चाहने से किसी का क्या बिगड़ता है? मम्मट ने लिखा, सर्वत्र सालंकारो क्वचितु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्य तो हानि यथा। यह कौमार हर समुत्कंठते अत्र स्फुटो न किंचिद लंकारः रसस्य न प्रधानालंकारता। और विश्वनाथ कविराज ने इसका खंडन किया। यत्र क्वचिद स्फुटालंकारत्वे उदाहृतं यह कौमारहरः समुत्कंठते इति एत चिंतयम्। जब तक यह कौमारहरः आदि काव्य सूक्ति पर मम्मट की समस्त विचारधारा खंडित नहीं हो जाती, तब तक विश्वनाथ कविराज का यह खंडनोद्योग क्यों कर सर्वात्मा सफल माना जाए।
विश्वनाथ कविराज ने यह कौमार हरह आदि काव्य सूक्ति पर यह निर्देश तो कहीं नहीं किया कि यहाँ रस ध्वनि सौंदर्य है, किंतु यह अवश्य कहा कि यहाँ विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत होता है। तो क्या यह कौमार हरह आदि वाक्य रसात्मक नहीं, या मम्मट ने इसे रस निर्भर कह दिया इसलिए इसे अलंकार सुंदर ही मानना पड़ गया? इस काव्य वाक्य की रसमाधुरी के पान में तो विश्वनाथ कविराज भी विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर की स्फुट प्रतीति से वंचित ही हुए होंगे। यहाँ वाद का आश्रय न लिया गया, वितंडा के सहारे सिद्धांत का अपलाप किया गया। अब रही यह कौमार हरह आदि सूक्ति में विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर की स्फुट प्रतीति की बात, इसका उत्तर काव्य प्रकाश के विज्ञ व्याख्याकारों ने ही बड़े विचार के साथ दिया है। इसका सार संक्षेप यह है, अर्थात यह कौमार हरह आदि सूक्ति के काव्य सौंदर्य में तो कोई संदेह ही नहीं, क्योंकि यहाँ विप्रलंभ श्रृंगार की सर्वांगीण अभिव्यंजना एक सर्व सहृदय संवेद्य तत्व है। साथ ही साथ इस सूक्ति में एक और भी विचित्रता है, और वह है इसकी विलक्षण अलंकार योजना। इसकी अलंकार योजना इतनी विलक्षण है कि चाहे जितना भी ढूंढें इसमें कोई अलंकार स्पष्ट दिख नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कविता किसी भी अलंकार की धार समझ रही है और अनलंकृतता में ही निरंतर सुंदर लग रही है। यहाँ हरो वरह में रो वर्ण की स्फुट आवृत्ति अनुप्रास कही जा सकती थी, किंतु यह आवृत्ति यहाँ अलंकार नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे कवि के रसभाव के अनुकूल कैसे सिद्ध किया जाए। यहाँ अर्थालंकारों में कतिपय अलंकारों की संभावना भी एक निरर्थक कष्ट कल्पना ही है। जैसे कि यदि यहाँ विभावना माने, अर्थात यह छानबीन करे कि कवि ने वर वसंत की रात्रि मलय समीर आदि आदि विषयों के अनूप भोग रूप कारण के अभाव में भी उत्कंठा रूप कार्य की आपत्ति का वर्णन किया है, तब यह बात खटक उठती है कि इस प्रकार के कारणाभाव और कार्य सद्भाव, अनुपभोग के अभाव और उत्कंठा को एक बुझौल के रूप में क्यों कर बुझाया गया। जब तक अनुपभोग के अभाव का वाचक कोई शब्द न हो, तब तक विभावना रूप वाच्यालंकार की गवेषणा काकदंत परीक्षा के अतिरिक्त और क्या। विभावना को व्यंग्य मानने में तो इस रसमयी सूक्ति के असंफुटालंकार योजना ही प्रमाणित हो गई। इसी प्रकार यदि यहाँ विशेषोक्ति अलंकार को देखना चाहे तो वह भी ऐसा लगता है जैसे एक बार मृग मरीचिका की भांति झलक कर गायब हो गया हो। विशेषोक्ति कहते हैं कारण के होने पर भी कार्य के न होने की कल्पना और वर्णना को यहाँ नायिका के द्वारा
वर आदि विषयों के उपभोग को कारण रूप से मानकर कार्य अर्थात अनुत्कंठा के अभाव का वर्णन विशेषोक्ति की योजना की होती, तब तो चेतोनुत्कंठित न इस प्रकार की हो पद योजना की स्थान दिया होता। यहाँ तो अनुत्कंठा का अभाव वर्णन वाच्य न होकर दीपक तुल्य योगिता आदि आदि की खोज भी अंधेरे में काजल की खोज सी ही है। इन अलंकारों की असंभावना में संदेह शंकर की संभावना भी संदिग्ध ही क्यों सर्वथा निर्मूल की वा निष्प्रयोजन ही है। धन्यवाद।